ये माशाल्लाह आते ही वो तो खुशी से ही शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि तितर को मिट्टी कौन सी देनी है और क्यों जरूरी है मिट्टी देना तितर को। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम रखे हुए घर पे, हमने छतों पे, घरों में, कमरों में पाले। ये है खुला घूमने वाला परिंदा है। रेगिस्तान में या खेतों वगैरह में घूमने वाला, वहाँ पे मट्टी होती है तो वहाँ पे ये मट्टी में घूमते नहाते हैं, तो उसमें ये अनाज वगैरह जो मिलता है वो खाते हैं, तो इसलिए ये फुल मस्ती में रहते हैं। तो हमें कौन सी मिट्टी देनी है घर पे, घर के लिए किस जगह पे देनी चाहिए, कौन सी। आपके पास अगर जगह है तो आप वहाँ पे 4 ब्लॉक लगा के छोटा सा तो बना ले एरिया इसके लिए, जहाँ पे वो खुश खोले तो उसमें आके बैठ जाए। तो मेरे पास पुराना घर पे टप पड़ा हुआ था, टूटा हुआ था, ये देख लो साइडों से, तो मैंने इसमें रख दिया। मैंने कहा चलो इसमें रख देता हूँ, क्योंकि उधर मैंने छोड़े थे उस दिन, वहाँ पे दूसरे बर्ड्स घूम रहे टर्की बर्ड, वहाँ पे वो इसको तंग करते थे। तो फिर मैंने सोचा वो तो मट्टी दूसरी है, फिर ये कौन सी मट्टी, ये है भालू मट्टी, जो हमें नर्सरी से और ये मिल जाती है पौधों के लिए, जो जमीन से निकलती है। तो ये बहुत नरम साफ मट्टी है, ये देखें। तो इसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना। मैंने भी मंगवाई है, तो अभी मैं इसमें से जो पत्थर वगैरह, ये बीज में रूट्स वगैरह जड़े हैं जो बीज में, ये निकाल लेते हैं और साथ में इसको साफ कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें मिलानी है वो भी बताता हूँ। मेरे पास तो नहीं है, मैं बाद में ला कर फिर मिला दूंगा। अभी मुझे यहाँ से नहीं मिली तो वो चीजें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। तो मुझे कोई ज़्यादा ला कर देने वाला नहीं था, अभी घर पे बच्चे नहीं थे, ना छोटा भाई था, तो मैं बाद में मंगवा के इसमें वो शामिल कर दूंगा। आप लोगों ने भी वो चीजें मिला लेनी है। तो इसको अच्छे तरीके से जो ये साफ कर ले, जो पत्थर वगैरह वो अलग कर ले। बिल्कुल मट्टी साफ होनी चाहिए। तो ये इसलिए देनी है क्योंकि ये इसको मट्टी ना दें हम तितों को तो इनको जुए पड़ जाती है। इनको डेली 2 घंटे मट्टी में छोड़ना चाहिए। इसको ना दें तो ये इसमें वो दिखाने के लिए बेताब हो रहा है। इनको जुएं पड़ जाती है और इनको चोंच कौन सी वो बढ़ जाती है अगर मट्टी में ना हो घूमे, तो ये इसके ये मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने भी नया नया शौक किया, लेकिन मुझे जिस भाई से मैंने लिया है, मुझे उसने भाई ने बोला था इसको ये वाली मट्टी दो और मट्टी देना लाजमी होगा आपके लिए। तो मेरे पास तो नजदीक नदी है, मलीर की नदी मेरे पास से गुजर रही है, तो मैं तो वहां से जाके ले आया हूँ। अगर आप लोगों के पास नदी है तो आप भी नदी से ले लें, नहीं तो नर्सरी में जाए पौधों वाले की, वहां से जाके आप परचेज कर लें। ये मट्टी वैसे ही साफ है, तो थोड़ी बहुत बीज में से निकल रहा कचरा, वो मैं निकाल रहा हूँ। और आप लोगों ने वीडियो जरूर देखनी है और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। आप लोगों ने अभी तक मेरे तितर का नाम भी नहीं बताया, कि चलो मैं अपने तितर का नाम भी रख लूँ, तो फिर मैं रख दूंगा, फिर सब आ जाएंगे भाई ये रखना था वो रखना था। तो फिर इसलिए मैं पहले आप लोगों से पूछता हूँ, तो फिर हम दोनों भाई आपस में डिसाइड करके रख देते हैं। तो ये मट्टी साफ होगी, अब इसको मैं बीच में शिफ्ट करता हूँ। फिर भी देखता हूँ जो जो चीज़ रहेगी उसको निकाल लिया करूँगा, ताकि साफ होनी चाहिए, कांटा वगैरह ना हो। जैसे शापर होते हैं, ये देखो शापर निकले, बीच में जड़े पौधों की, ये वगैरह चीज़ें निकाल लेता हूँ। मैंने मट्टी अब इसमें टब में डाल दी है। इसमें क्या मिलाना है, इसमें मिलाना है आपने ये कि गुलाब का कच्चे वाला करके गुलाब वो ले लें, या गुलाब के पत्ते जो ले सूखी हुई थी वो लेके पीस कर वो मट्टी में थोड़ा सा ऐसे करके मिक्स कर लें। और साथ में 1 चम्मच जीरे की लेकर वो भी ऐसे मसल कर बीच में मट्टी में सही से हल कर लें, ताकि उसमें खुशबू आएगी। खुशबू में ये अच्छे खुश होते हैं और साथ में
खुश होकर नहाते भी, और थोड़ा सा उससे ये कि परों की शाइनिंग वगैरह सही आ जाएगी, इसमें खुशबूदार भी हो जाएगा आपका बर्ड्स भी और मट्टी भी, और बर्ड्स भी बहुत खुश होता है खुशबू में। तो मैंने अभी फ़िलहाल पानी इसमें हल्का सा लगाता हूँ, बाद में वो चीज़ें मिलाकर फिर मैं हल कर दूँगा। गर्मी है, मट्टी कौन सी वो गर्म थी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। शावर नहीं है, मैंने आगे बोतल के आगे कैप को सुराख किए हैं थोड़े से। पता है आपको, हम जुगाड़ी के बंदे हैं, इसलिए जुगाड़ी ये मट्टी मैंने कर ली है पानी से। अब मैं छोड़ता हूँ इसको, देखना कितना खुश होता। ये माशाल्लाह आते ही वो तो खुशी से ही शुरू हो गया। अब मुझे पास उड़ना चाहिए, क्योंकि ये मट्टी मेरे से उड़ेगी मेरे पास। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।